एम्फियोक्सिस के पास कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। रेस्पिरेशन के लिए ये फेरिंग्स की वॉल को यूज करता है। फेरिंग्स की वॉल में जो गिल स्लिट्स होते हैं मेनली वहां से रेस्पिरेशन होती है बाय डिफ्यूजन। इसके अलावा एपिडर्मिस से हो सकती है या फिर एट्रियम की एपिथेलियम से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। मैनी पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं एंड एक अनपेयर्ड भी होता है जिसको बोला जाता है मीडियन प्रोटोनेफ्रिडिया। इसे एक और नाम देते हैं हैट्सचेक नेफ्रिडियम। अब ये तो थे इसके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसके अलावा कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ब्राउन फनल एंड रेनल पैपिले। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया को। अराउंड 100 पेयर्स में ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं एंड इनकी लोकेशन है डोर्सो लेटरल साइड्स ऑफ फेरिंग्स। अब देखिए ये जो नीचे हम डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, दिस वन, हम ये देख चुके हैं पहले भी। ये होते हैं गिल स्लिट, प्राइमरी गिल बार्स, सेकेंडरी गिल बार्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो गिल स्लिट्स हैं, गिल बार्स हैं, ये फेरिंग्स की वॉल में लोकेटेड होते हैं। तो अब देखिए ये जो फेरिंग्स की वॉल है इसके ऊपर अब ये इन्वर्टेड एल शेप के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर प्रोटोनेफ्रिडिया। तो अब ये आपको देख के पता लग रहा है कि ये फेरिंग्स की वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डोर्सोलेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको हम, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एक वर्टिकल लिम्ब दिख रही है और एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब दिख रही है। इन्वर्टेड एल बन गया। ये जो वर्टिकल लिम्ब है ये एंटीरियर साइड पे लोकेटेड होती है और हॉरिजॉन्टल लिम्ब पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होती है। जैसे ही इसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बन गया, वो इस नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बाहर चला जाता है एट्रियम में। अब ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जो कि स्टॉक्ड है। एक स्टॉक है, उसके ऊपर सेल है। इन स्पेशल सेल्स को बोला जाता है सोलैनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स, क्योंकि ये फ्लेम जैसी अपीयरेंस देते हैं इसलिए इनको फ्लेम सेल्स बोल दिया जाता है। एक प्रोटोनेफ्रिडियम के ऊपर अराउंड 900 सोलैनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं। सोलैनोसाइट को हम जूम करके पढ़ रहे हैं। पहले हम इसी को देखते हैं दोबारा, प्रोटोनेफ्रिडियम को। देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये वर्टिकल लिम्ब है और ये वाली हॉरिजॉन्टल लिम्ब है। इन इसके अराउंड आप ये जो देख रहे हैं, प्रोट्यूबरेंसेस देख रहे हैं, ये क्या है, इनकी साइड ब्रांचेस हैं। हर एक साइड ब्रांच के ऊपर कुछ सोलैनोसाइट्स प्रेजेंट है। ओके, अब हम इसे देखते हैं सोलैनोसाइट को। इस डायग्राम में देखिए ये तो है साइड ब्रांच, ऐसे बहुत सारी साइड ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। ऐसे करते करते पूरा प्रोटोनेफ्रिडियम बन जाएगा। हमने एक साइड ब्रांच को लेके जूम कर जूम कर लिया। जब हमने इसे जूम किया हमने देखा ये फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम सोलैनोसाइट बोल रहे हैं। इस सोलैनोसाइट के जो हेड रीजन में हम न्यूक्लियस देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से फ्लैजेला निकलता हुआ देख रहे हैं जो कि इसकी ट्यूब्यूल में जा रहा है। इस ट्यूब्यूल के अंदर जो खाली कैविटी है, स्पेस है, उसको बोला जाता है ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहां नीचे से फ्लैजेला अराइज हो रहा है जो कि इसके ल्यूमन में जा रहा है। फ्लैजेला जिस जगह से अराइज होता है, जिस पार्ट से अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। तो फाइनली ये फ्लैजेला ल्यूमन से ट्रेवल करते हुए साइड ब्रांच में यूनाइट कर जाता है। अब जैसे ही सोलैनोसाइट ने नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा कर लिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद ये इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को साइड ब्रांच में पोर कर देगा। साइड ब्रांच में आने के बाद ये मेन लिम्ब में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिम्ब के अंदर। यहां से ये ट्रैवल करके इस नेफ्रीडियोपोर में आ जाएगा एक्सक्रीटरी वेस्ट। फाइनली नेफ्रीडियोपोर से बाहर जाएगा। बाहर कहाँ? एट्रियम के अंदर, एक जो एम्फियोक्सिस की कैविटी है उसके अंदर आ गया। ओके, ये तो था पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद हम देख रहे हैं अनपेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको हैट्सटेक नेफ्रिडिया बोला जाता है। सिंगल होता है, बड़ा होता है, ये इनके कंपैरेटिवली बड़ा होता है और ये ओरल हुड के रूफ पे लोकेटेड होता है। ये कहाँ लोकेटेड था?
फेरिंग्स में लोकेटेड था, सॉरी, फेरिंग्स की वॉल में लोकेटेड। बट ये जो हेडस्टेक नेफ्रीडिया है, ये ओरल हुड के रूप में लोकेटेड है। स्ट्रक्चरली बिल्कुल प्रोटोनेफ्रीडिया जैसा है, बस थोड़ा सा साइज में बड़ा है। एंड ये हेडस्टेक पिट के फ्रंट में लाई करता है। जो हमने हेडस्टेक ग्रूव पढ़ा है, हेडस्टेक पिट पढ़ी है, पिट के जस्ट फ्रंट में ये लाई करता है। देन हम आ जाते हैं हमारे असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे। फर्स्ट इज ब्राउन फनल। नाम से पता चल रहा है ब्राउन कलर की होगी, इसलिए ब्राउन फनल कह रहे हैं। पेयर्ड होती हैं ये, सैक लाइक आउट ग्रोथ्स हैं। फेरिंग्स के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं, ऑन ईच साइड ऑफ फेरिंग्स। देन नेक्स्ट इज रेनल पैपिली। ये जो पैपिलीज आ गई, जहां भी पैपिले आए हमने समझ जाना है कि कीमोसेंसरी फंक्शन होगा इनका, सेंस करेंगे किसी चीज को। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ एट्रियम। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एट्रियम के फ्लोर पे प्रेजेंट है। तो हमने ये हमारे हो गए 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे ही सोलैनोसाइट ने नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा किया, ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोटोनेफ्रीडियम में आया, उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिम्ब में। यहां से ये गया नेफ्रीडियोपोर में। नेफ्रीडियोपोर क्या है? एक ओपनिंग है प्रोटोनेफ्रीडिया की। वहां से सारा वेस्ट एट्रियम में चला जाएगा और फिर एट्रियम से एट्रियोपोर में जाएगा और फाइनली बाहर। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। ये आ जाता है हमारा डायग्राम प्रोटोनेफ्रीडिया का। तो देखिए ये सोलैनोसाइट ने बनाया, बनाने के बाद, बनाना मतलब इकट्ठा किया नाइट्रोजन वेस्ट, फिर डाला साइड ब्रांच में, साइड ब्रांच से लिम्ब में डाल दिया, लिम्ब से गया नेफ्रीडियोपोर में, नेफ्रीडियोपोर मतलब एक ओपनिंग, वहां से फाइनली बाहर आया। कहाँ पर? एट्रियम में। अब एट्रियम क्या चीज है, इसको भी हम देख लेते हैं दोबारा। अब ये डायग्राम देखिए, ये लोकेटेड है फेरिंग्स। फेरिंग्स की वॉल में प्रेजेंट है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया में सोलैनोसाइट्स ने नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट किया, इनको पोर किया लिम्स में। लिम्स से फिर ये वेस्ट गया नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर से आया बाहर इस कैविटी के अंदर। ये कैविटी है एट्रियम या एट्रियल कैविटी। अब इस कैविटी से ये ट्रैवल करता हुआ एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पहुंचा, एक पोर मिलेगा इसको, इस पोर से ये बाहर निकल जाएगा। दिस पोर प्रेजेंट इन एट्रियम इज कॉल्ड एज एट्रियोपोर। फाइनली यहाँ से आउटसाइड चला गया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन in Amphioxus. Thank you so much for watching this video.